नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि निष्ठा 3.0 जो एफएलएन का कोर्स जिसमें चौथा मॉड्यूल 1 नवंबर को लॉन्च हो चुका है, जिसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता को हमको पूरा करना है। तो इसमें जो गतिविधि के प्रश्न हैं वह मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप अपने आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चूँकि मूल्यांकन में आपको सिर्फ 3 ही अटैम्प्ट मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न को सही बनाया है। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें, जिसमें आपका 20 सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके कितने भी प्रश्न बदले, आपको इन्हीं 40 में से आपको प्रश्न आ जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर ये वीडियो देखें और अपने 20 के 20 नंबर प्राप्त करें। तो चलें आज के इस वीडियो में। तो हम लोग इस मॉड्यूल के आखिरी प्रश्नोत्तरी पर हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र की प्रगति बारे में पता चलता है? सभी विकासात्मक क्षेत्र में, बुनियादी साक्षरता में, बुनियादी संख्या ज्ञान में और पर्यावरण अध्ययन में। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा सभी विकासात्मक क्षेत्रों में, क्योंकि जब शिक्षक संघ मिलेंगे तो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की ही बात होगी। तो इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। साझा पठन, कोलाज बनाना, चम्मच से गिनना और रखना, सामूहिक गपशप। तो इन चारों में जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है साझा पठन। इस पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? विद्यालय में दान के लिए अभिभावकों का सहयोग लेना, अभिभावकों के साथ एक मनोरंजक शाम की कार्य योजना बनाना, सफल साझेदारी बनाना, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गृह कार्य देना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है सफल साझेदारी बनाना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? एफएलएन के लिए उपयुक्त खिलौने का अभाव, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशलों के तरीकों का अभाव, अभिभावक समुदाय द्वारा फंड एवं दान की कमी, विद्यालय में बैठक हॉल का अभाव। इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है अभिभावकों और विद्यालयों में संवाद कौशलों और तरीकों का अभाव। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? इसमें 4 ऑप्शन हैं। मुद्रित शब्द, एक कविता में पैराग्राफ की संख्या, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द, पृष्ठों की संख्या। इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? इसमें ऑप्शन है, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। यदि समुदाय सहयोग करता है तो शिक्षक सुरक्षित महसूस करते हैं। समुदाय अपने क्षेत्र में जो कुछ भी मौजूद है उस पर हावी रहता है। समुदाय के पास ताकत, पावर होती है। इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग एवं प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? सहभागिता वाली गतिविधि, संलग्न रहने वाली गतिविधि, घूमने वाली गतिविधि, सृजनात्मक गतिविधि। तो यह है संलग्न रहने वाली गतिविधि। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें।
बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? बच्चों के अंगत ज्ञान, बच्चों के त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति और संचार कौशल, बच्चों के ड्राइंग की रुचि। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? सरपंच की कम सक्रियता, सपोर्ट स्टाफ की कम रुचि में प्रतिक्रिया, अभिभावकों और समुदाय के बीच कम रुचि होना, महिला मंडलों की कम रुचि होना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? वर्कशीट बनाना, प्रत्येक स्तर पर सीखने का प्रतिफल, पाठ्यपुस्तकों के वस्तु बच्चों के लिए आगे। तो प्रत्येक स्तर पर सीखने का प्रतिफल को जानना अति आवश्यक है। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। विद्यालय में एफएलएन संचालन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होता है? इसमें ऑप्शन है बच्चों के शिक्षण के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों के विद्यालय से उधार लेना, किताबों, पठन पाठन सामग्री एवं संसाधनों में रुचि विकसित करना, नियमित रूप से विद्यालय जाना, शिक्षकों से मुलाकात करना, विद्यालय के सतत संपर्क बनाए रखना। तो यह होगा किताबों, पठन पाठन सामग्री और संसाधनों में रुचि विकसित करना। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के विकास के सीखने के महत्वपूर्ण कड़ी को बनाने के लिए, शिक्षकों और प्रशासन के बीच संचार की कमी को दूर करने के लिए, अपर्याप्त पठन कार्यक्रम की भरपाई करने के लिए, निम्न गुणवत्ता वाले शिक्षण की कमी को दूर करने। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर है वह है बच्चों के विकास और सीखने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। समुदाय से सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, फिल्म प्रदर्शन, सामूहिक रूप से एकत्र होना, नृत्य। तो इसमें समुदाय और सहयोग के साथ समर्थन प्राप्त करने का सबसे सटीक तरीका है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो। इससे क्या होता है कि उस समर्थन अधिक मिलता है। तो इससे टिक करें और आगे बढ़ें। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? अभिभावक इच्छुक नहीं होते हैं, अभिभावक और शिक्षकों के बीच सार्थक सहयोगिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है, बच्चे विद्यालय के घर के बीच भ्रमित रहते हैं, शिक्षक अभिभावक से कोई सुझाव नहीं लेना चाहते। तो अभिभावक और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। ये सटीक आंसर है। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग बच्चे सम्मिलित होते हैं? 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 3 से 8 वर्ष। तो इसका सबसे सटीक आंसर है 3 से 8 वर्ष। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी एवं पुनर्नवीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी? बच्चों के सीखने के सहयोग के लिए, एफएलएन गतिविधि संबंधी बच्चों को सुरक्षित खेल एवं खिलौने का सृजन करने के लिए, एफएलएन गतिविधि में बच्चों को सीखने को बढ़ावा देने के लिए, अनुपयोगी सामग्री की उपयोगिता समझने के लिए। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है एफएलएन गतिविधियों संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौने का सृजन करने के लिए। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ बनाता है? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास कौशल, बुनियादी साक्षरता कौशल, लेखन कौशल, अन्वेषण कौशल। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है बुनियादी साक्षरता कौशल। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? सोच विकसित करने के लिए बहुत सारे खिलौने, पत्रिकाओं, कहानी की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ मड़ोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से बच्चों का खेल तथा उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का नियमित अवलोकन करके, जोड़ तोड़ मड़ोड़ की सामग्री का 7 कॉर्नर बना करके। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है पत्रिका, कहानी की किताबों, खेलने, जोड़ तोड़ मड़ोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग करना चाहिए? शिक्षकों को अभिभावकों के संपर्क में रहने के लिए कहना चाहिए, शिक्षकों को समुदाय और नेताओं मार्गदर्शन के लिए कहना, उन्हें रोज समाचार पत्र देना, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक एवं अनौपचारिक संवाद खुला रखना। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है वह है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक एवं अनौपचारिक संवाद खुला रखना। टिक करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? बच्चों के साथ वार्तालाप, कहानियों का चयन, जोर जोर से पढ़ना, गाना गाना। इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है जोर से बोलकर पढ़ना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती है? बच्चों के साथ वार्तालाप, जोर से बोलकर पढ़ना, गाना गाना, कहानियों का चयन। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वह जोर से बोलकर पढ़ना। इस पर टिक करें और एरो निशान को दबाएं। विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनमें में सबसे अधिक आवश्यक क्या है? बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं के दोनों के बीच निरंतर संवाद। शिक्षक के साथ अच्छे संबंध होने पर अभिभावकों को पुरस्कार दें। अभिभावकों को अच्छे व्यंजन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बांटें। शिक्षक बच्चों की केवल अच्छी रिपोर्ट अभिभावक कर दें। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? स्टेंसिल की सहायता से नंबर लिखना, चम्मच और कटोरे की गिनती, अक्षरों के साथ अनुरेखन, समाचार पत्र में अंकों को गौर से देखना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है अक्षरों के साथ अनुरेखन। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करके, बच्चों को गृह कार्य देकर, विद्यालय संचालन की सामग्री बढ़ाकर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावक की शिक्षा और सहभागिता बढ़ाकर। तो इसका जो आखिरी ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। इस पर टिक करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चों के द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वो बच्चे के किस समझ के बारे में बात करती है? किताब पकड़ने के तरीके, संख्यात्मक ज्ञान के बारे में, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में, किताब पकड़ने और गहन सोच के बारे में, किताब पकड़ने के तरीके और सृजनात्मक कौशल के बारे में, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। इस पर टिक करें और अगले क्वेश्चन की बढ़ें। समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या तरीके हैं? फिल्म प्रदर्शन, सामूहिक रूप से एकत्र होना, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, नृत्य। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले खिलौने और खेल सामग्री की जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उसकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए, केवल खिलौने के माध्यम से सीखने के लिए, रटकर सीखने के लिए, खिलौने के माध्यम से जबरदस्ती सीखने के लिए। इसमें जो होगा स्वयं खोजपूर्ण तरीकों से सीखने के लिए। तो यह ऑप्शन सही है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो उनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? बच्चों को काफ़ी ज़्यादा गृह कार्य देना, अभिभावकों के साथ एक मनोरंजक शाम की कार्ययोजना बनाना, सफल साझेदारी बनाना, विद्यालय में दान के लिए अभिभावकों को सहयोग करना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है सफल साझेदारी बनाना। इस पर टिक करें और तीर निशान पर क्लिक करके आगे बढ़ें। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? अभिभावकों की निगरानी की वजह से शिक्षक द्वारा अपना काम पर अधिक ध्यान से करना, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने का सहयोग मिलना, बच्चों की उपस्थिति अभिभावक को निगरानी रखना, विद्यालय में भ्रष्टाचार को रोकना। तो इससे क्या होता है? इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर के सीखने की सहयोग मिलता है। तो इस पर तीर निशान पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों के माता पिता का वार्तालाप अवसर प्राप्त होते हैं। सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों के अभिभावकों के साथ गुणवत्ता युक्त समय बिताने का मौका मिलता है। सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को पारिवारिक लगाव को महसूस करते हैं। सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों के स्थानिक एवं आकारिक अवधारणाओं के अनुपात और पृष्ठभूमि में समझ मिलती है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है सृजनात्मकता विकास के साथ बच्चों के स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात एवं पृष्ठभूमि को समझ मिलती है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। सामूहिक गपशप, कॉलोज बनाना, चम्मच से गिनने रखना, साझा पठन। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर है वह है साझा पठन। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? बच्चे का परिवेश
तथा अनुभव, आसपास का परिवेश एवं अनुभव, विद्यालय का परिवेश एवं अनुभव, बच्चे और गांव का परिवेश। बच्चे का परिवेश तथा अनुभव, इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। बुनियादी स्तर पर अभिभावक की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होते हैं? 4 से 8, 3 से 8, 6 से 8, 5 से 9, वो 3 से 8, इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग करना चाहिए? अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना, शिक्षकों को समुदाय के नेताओं के मार्गदर्शन लेने कहना, शिक्षकों के अभिभावकों को संपर्क करने के लिए कहना व रोज समाचार पत्र में कहना। अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद खुला रखना, इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अभिभावकों और समुदायों के सदस्य को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? केवल ईमेल एवं पत्र के माध्यम से, पालक शिक्षक संघ की बैठक के माध्यम से, विशेषज्ञों द्वारा विद्यालय के माध्यम से, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों के पालक शिक्षकों की बैठक और अभिभावकों सम्मेलन के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर है वो है नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षकों की बैठकों और अभिभावकों सम्मेलन के माध्यमों से। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उसके वास्तविक सहयोग के लिए बनाए गए खाई का मुख्य कारण है अभिभावक इच्छुक नहीं होते हैं, शिक्षक अभिभावकों को कोई सुझाव नहीं लेना चाहते, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है, बच्चे विद्यालय और घर के बीच भ्रमित रहते हैं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता और पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं होना। इस पर टिक करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अभिभावकों को किस स्तर पर सीखने का प्रतिफल के प्रति जागरूक होना चाहिए? कक्षा 2 और 3, बाल वाटिका और कक्षा 1, विभिन्न कक्षाओं का स्तर पर, बाल वाटिका। तो अभिभावकों को जो सीखने के प्रतिफल का स्तर है वह है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। इस पर टिक करें और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एफएलएन संबंधित शिक्षा के सहयोग करने के लिए परिवारों को जानना अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्तर पर सीखने का प्रतिफल, बच्चों पर दिया गया गृह कार्य, पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु, वर्कसेट बनाना। प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। शिक्षक शिक्षिका अच्छे प्रेषण कौशल का पालन कर रहा है यदि वह अभिभावकों के संदेश प्राप्त करता है लेकिन आगे संवाद की सुविधा नहीं देता है, कुछ खास अभिभावकों से बात करता है, माता पिता का संदेश प्राप्त करता है और संदेश को टिप्पणी जोड़कर आगे बढ़ाता है, अभिभावक के संदेश प्राप्त करता है लेकिन संवेदकों को नहीं बढ़ाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है माता पिता का प्राप्त संदेश प्राप्त करता है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर आगे बढ़ाता है। तो इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? घूमने वाली गतिविधि, सहभागिता वाली गतिविधि, सृजनात्मक गतिविधि, संलग्न गतिविधि। तो वह है संलग्न रहने वाली गतिविधि। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। तो इस तरह हम लोग 20 का 20 प्रश्न बना लिए हैं। आइए इसे सबमिट करते हैं और इसका स्कोर जानते हैं। तो इस तरह इसमें आपका 20 का 20 स्कोर प्राप्त हुआ। हमने सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। आप भी अपना इस प्रकार सही उत्तर देने का प्रयास करें और इसे 3 ही अटैम्प्ट में पूरा करने का प्रयास करें। यानी आपका 3 अटैम्प्ट के बाद चौथा अटैम्प्ट होने पर वह स्वीकार नहीं होगा। इस तरह इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।